नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर अनोखे गठजोड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में अमरावती जिले की अचलपुर नगर परिषद में बीजेपी AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ तालमेल सबको हैरान कर गया है। ये तीनों दल जो राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, स्थानीय स्तर पर विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आपस में समझौता कर लिया है। ये घटना 21 से 22 जनवरी 2026 के आसपास हुई, जब नगर परिषद की विषय समितियों के सभापतियों का चुनाव हुआ। आपको बता दें कि तालमेल ऐसे समय में हुआ जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले से ही ऐसे गठजोड़ों की कड़ी निंदा की थी और चेतावनी दी थी। इससे कुछ दिन पहले अकोट नगर परिषद में बीजेपी AIMIM और अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस के गठजोड़ विवादास्पद बने थे, लेकिन अचलपुर में तीनों दलों ने मिलकर काम किया। कांग्रेस 15 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, फिर भी सत्ता बंटवारे में शामिल हुई। ये घटना महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में व्यवहारिक राजनीति, सत्ता की गणित और विचारधारा के बीच टकराव को उजागर करती है। आपको बता दें कि अचलपुर नगर परिषद में कुल 41 पार्षद हैं। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को 15 सीटें, भाजपा को 9 सीटें, AIMIM को 3 सीटें, निर्दलीय को 10 सीटें, प्रहार जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें, NCP को 2 सीटें मिली। कोई भी दल अकेले बहुमत 21 सीटें नहीं हासिल कर पाया, इसलिए सत्ता या समितियों के नियंत्रण के लिए गठजोड़ जरूरी हो गया। समितियों के अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी AIMIM और कांग्रेस ने तालमेल किया, जहां और मुख्य समितियां बटी, जिसमें शिक्षा एवं खेल समिति का अध्यक्ष AIMIM के एक पार्षद को निर्विरोध चुना गया। जलापूर्ति समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के एक पार्षद को बनाया गया। वहीं महिला एवं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बीजेपी के एक पार्षद को सौंपी गई। वहीं ये चुनाव बिना विरोध के पूरे हुए, जो कि दर्शाता है कि तीनों दलों ने एक दूसरे का समर्थन किया। नगर परिषद में आमतौर पर 5 से 7 विषय समितियां होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, निर्माण, महिला बाल कल्याण आदि। इन 3 प्रमुख समितियों पर तालमेल से स्थानीय प्रशासन में तीनों दलों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। निर्दलीय और छोटे दलों को भी शायद शामिल किया गया हो, लेकिन मुख्य फोकस इन तीनों पर ही था। जानकारी के अनुसार अचलपुर से बीजेपी के विधायक प्रवीण तयाड़े ने इस तालमेल पर नाराजगी जताई और उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें इस फैसले में विश्वास में ही नहीं लिया गया। स्थानीय निकाय चुनावों में उन्हें सिर्फ वार्ड नंबर 1 की जिम्मेदारी दी गई थी। AIMIM से गठजोड़ पर पूछे जाने पर उन्होंने साफ कहा कि मैं हिंदुत्व विचारधारा वाला विधायक हूं और हमारी पार्टी भी हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करती है, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हालांकि इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी निर्णय लेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। वहीं ये बयान पार्टी के अंदर असंतोष को दिखाता है। आपको बता दें कि तैयारी अमरावती क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं और हिंदुत्व को अपना मुख्य एजेंडा मानते हैं। अचलपुर की घटना अलग नहीं है। इससे पहले 2 और जगहों पर ऐसे ही विवादास्पद गठजोड़ हुए थे। पहला मामला अकोला जिले की अकोट नगर परिषद का है, जहां स्थानीय निकाय चुनावों के बाद बीजेपी ने AIMIM के साथ गठजोड़ किया ताकि सत्ता हासिल की जा सके। ये खबर सामने आते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया था और उन्होंने कहा कि AIMIM जैसे दलों से गठजोड़ स्वीकार्य नहीं है। फटकार के बाद गठजोड़ कुछ घंटों में ही टूट गया। अकोट में बीजेपी के स्थानीय नेताओं को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। फडणवीस ने साफ चेतावनी दी कि स्थानीय इकाइयां बिना उच्च नेतृत्व की मंजूरी के ऐसे फैसले नहीं ले सकती हैं। वहीं दूसरा मामला ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद का है। यहाँ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती। कुल सदस्य संख्या लगभग 60 से 70 है, जहां बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12 और NCP को 4 सीटें मिली। शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के 12 पार्षदों और NCP के साथ गठजोड़ कर लिया। इसे अंबरनाथ विकास अघाड़ी यानी कि AVA के जरिए बीजेपी का पार्षद अध्यक्ष बना। कांग्रेस हाईकमान ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी 12 पार्षदों को तुरंत ही निलंबित कर दिया। राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सप्ता और उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने कहा कि बिना अनुमति के भाजपा के साथ हाथ मिलाना पार्टी विरोधी है, लेकिन इन 12 पार्षदों ने बाद में बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। अमरनाथ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट भी शामिल हुआ। अदालत ने ठाणे कलेक्टर को इस विवाद की जांच सौंपी और अस्थायी राहत दी। कोर्ट ने पार्षदों को ग्लोब ट्रॉटर, बार बार पक्ष बदलने वाले कहा और स्थिरता पर जोर दिया।
इन दोनों घटनाओं के बाद फडणवीस ने पूरे राज्य में बीजेपी इकाइयों को निर्देश दिए कि कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम से गठजोड़ ना करे। लेकिन अचलपुर में फिर ऐसा ही तालमेल देखने को मिला, जहां हालांकि ये पूरा सत्ता गठबंधन नहीं बल्कि सिर्फ समितियों के अध्यक्षों तक सीमित था। महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनावों के बाद महायुति सत्ता में है, जबकि एमवीए विपक्ष में है। स्थानीय निकाय चुनावों में कई जगहों पर खंडित जनादेश आया है। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में बहुमत हासिल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे गठजोड़ आम हो जाते हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर मुद्दे अलग होते हैं। पार्षद सत्ता में हिस्सा चाहते हैं ताकि अपने वार्ड में विकास का काम करा सके। विचारधारा से ज्यादा व्यवहारिक फायदा देखा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी एआईएमआईएम को तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतीक मानती है, जबकि कांग्रेस बीजेपी को सांप्रदायिक कहती है। अचलपुर में एआईएमआईएम को सिर्फ 3 सीटें मिली, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण समिति मिल गई। इससे एआईएमआईएम को मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूती मिल सकती है, जहां अचलपुर अमरावती डिवीजन में है, जहां मुस्लिम आबादी भी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आकोट मामले में सख्ती दिखाई थी। अचलपुर पर भी नजर है, जहां बीजेपी हाईकमान स्थानीय स्तर पर ऐसे तालमेल को नियंत्रित करना चाहता है। कांग्रेस ने अंबरनाथ में सख्ती दिखाई, लेकिन अचलपुर में स्थानीय कांग्रेस ने तालमेल स्वीकार किया। एआईएमआईएम ने चुप्पी साधी है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कुछ लोग इसे सत्ता की भूख बता रहे हैं, तो कुछ स्थानीय जरूरत। वहीं हिंदुत्व समर्थक तयाड़े के बयान का समर्थन कर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि स्थानीय निकायों में गठजोड़ लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बड़े दलों को विचारधारा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं ये घटना दिखाती है कि महाराष्ट्र में राजनीति लचीली है, लेकिन बार बार ऐसे तालमेल से पार्टी की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। बीजेपी को हिंदुत्व वोट बैंक, कांग्रेस को सेकुलर इमेज और एआईएमआईएम को अल्पसंख्यक समर्थन का ध्यान रखना होगा। अचलपुर, अकोट और अंबरनाथ के मामलों से ये सबक है कि स्थानीय चुनावों में मजबूत संगठन और स्पष्ट नीति जरूरी है। फडणवीस सरकार अब स्थानीय इकाइयों पर ज्यादा नजर रखेगी। आपको बता दें कि ये घटनाएं बताती हैं कि सत्ता का खेल राष्ट्रीय से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप इस खबर पर, इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।